जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई और क्या हाल चाल है दोस्त। 3 मिनट के शो में मेरे भाई फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग काफ़ी बेहतरीन से क्वेश्चंस को लगाते हैं। और पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपका एक काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है। इसको अगर आपने लगा लिया तो मेरे दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क का जितने सारे क्वेश्चन है मेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो लगाने का। पहले देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल एक काम को 10 दिन में, सुनील 12 दिन में और मनील जो है 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। अनिल 2 दिन बाद चला जाता है और सुनील काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, है ना। जितने सारे स्टूडेंट्स को मेरे भाई अगर एडवांस्ड क्वेश्चन से डर लगता है मेरे भाई, तो वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हो दोस्त, है ना। बिल्कुल आप जा सकते हो, क्योंकि मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस आपके सीजीएल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्त, है ना। देखना, इस क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं हम लोग। 3 व्यक्ति हैं, अनिल आपका, सुनील और मनील मेरे भाई। अनिल को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आपका सुनील एस से, और मनील को हम लोग एम से लिखते हैं। अनिल कितना तो बोलोगे भैया 10 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। सुनील कितना तो 12 दिन मेरे भाई। और मनील नाम का जो व्यक्ति है ये कितने दिनों में, तो भाई 15 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। 10, 12 और 15 का अगर आप एलसीएम लेते हो कितना हो जाएगा, तो आपका 60 के बराबर दोस्त। 10 गुना 6 आपका 60, 12 गुना 5 आपका 60 और 15 गुना 4 आपका 60 होता है। ये 60 क्या है, तो आप बोलोगे भैया ये है आपका टोटल वर्क, यानी कि टोटल काम मेरे भाई। और ये 6, 5, 4 आपका क्या है, तो बोलोगे भैया ये 1 घंटे का, ये सॉरी 1 दिन का काम है, ठीक है। अनिल एक दिन में कितना, तो 6 काम करता है। सुनील एक दिन में 5 काम और मनील एक दिन में 4 काम करता है दोस्त, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन आगे कह रहा है अनिल नाम का जो व्यक्ति है 2 दिन बाद चला जाता है। मुझे बताओ एक बात कि भाई, एक अगर आप कोई काम करवा रहे हो, ठीक है, जैसे आप एक दीवार बनाते हो, उसमें ईंट जोड़ने का काम है। एक व्यक्ति आता है, उसमें 2 दिन काम करता है और चले जाता है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि भैया 2 दिन का आप पैसा लो और निकल जाओ, है ना। सिंपल सा उसको पैसा दोगे, 2 दिन का मजदूरी दोगे मेरे भाई और उसको भेज दोगे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अनिल को हम लोग 2 दिन का मजदूरी देंगे और निकाल देंगे। तो आप बोलोगे भैया 1 दिन में 6 काम करता है, 2 दिन में कितना, तो बोलोगे भैया 12। माइनस का 12 करेंगे दोस्त। उसके बाद आप क्या करोगे, आगे क्वेश्चन है कि मेरे भाई सुनील काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। अब मुझे बताओ कि भाई आपका दीवार जो है कंप्लीट होने के ऊपर है। एक मिस्त्री आपका क्या करता है कि भाई वो कह रहा है कि आपका 3 दिन का काम और बचा हुआ है, अब मुझे जाना है मेरे दोस्त, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ कहता है आपसे एक मिस्त्री कि भाई आपका 3 दिन का काम बचा हुआ है और मुझे काम नहीं करना, 3 दिन का काम आपका रह गया, है ना। तो आप उस मिस्त्री को क्या बोलोगे कि भाई ठीक है, तुम 3 दिन का काम छोड़ दो, बट कभी आकर के तुम कर देना, है ना। आप क्या बोलोगे, उसको टोटल पैसा दोगे ना मेरे दोस्त, दीवार बनाने का, है ना। दीवार बनाने का आप टोटल अमाउंट उसको दे दोगे, पे कर दोगे, और 3 दिन का जो काम बचा हुआ है वो आप बाद में उससे करवा लोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन का काम को जोड़ देंगे। सुनील एक दिन में कितना, 5 काम, तो 3 दिन में कितना करेगा, तो बोलोगे भैया 5 का 15 काम मेरे भाई, जोड़ देंगे इसमें। अब आपके पास 2 व्यक्ति बचा, सुनील और मनील मेरे भाई। यहाँ से इसको भाग दोगे तो बोलोगे भैया एक दिन में सुनील 5 काम और ये मनील 4 काम, 5 और 4 9 काम। ये आपका टोटल काम बचा इधर मेरे दोस्त, और ये आपका 9 हो गया, एक दिन का काम। इसको भाग दोगे तो बोलोगे भैया कितना आपके पास हो जाएगा, तो 63 ऊपर में बटे का 9। कितना दिन हो जाएगा मेरे भाई, 9 7 का 63, आपका 7 दिन। कौन सा ऑप्शन है आपका, 7 डेज। तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। जो भी भाई का मेरे भाई मैथ से भाई आपका खोपड़ी नहीं हिला, तो मेरे भाई सच में यार आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है ना। इस क्वेश्चन को देख के अगर आपको डर नहीं लगा मेरे दोस्त, आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो वाकई में आपकी मैथ की तैयारी मेरे भाई काफ़ी एडवांस लेवल की हो चुकी है ना। देखना, अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका योग कितना है 64 के बराबर, बड़ी संख्या क्या होगी। ये जो 2 संख्याओं का योग कितना है, तो बोलोगे भैया 3 और 5 आपका कितना है, तो 64 मेरे भाई। 64 क्या है, तो बोलोगे भैया सम ऑफ नंबर है, लेकिन रेशियो में आप कह रहे हो कितना है भाई, तो 3:5 आपका। 3:5 तो बोलोगे भैया कितना है, तो सम दोनों का, तो बोलोगे भैया 8 और 3 आपका कितना, तो 11 मेरे भाई। कितना हो जाएगा, तो 11, सॉरी 5 और 3 है ना, 3:5 आपका कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 आपका 8 मेरे भाई। कितना हो जाएगा, तो 8। आप कह रहे हो कि भैया ये जो 64 है ना सम, आप बोल रहे हो नहीं ये 8 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि बड़ी संख्या, तो मुझे बताओ कि बड़ी संख्या कौन सा है, तो 5 यूनिट आपका, तो 5 से गुना करेंगे। जो चीज़ निकालते हैं हम लोग उसको गुना करते हैं, है ना। 8 से 64 को काटोगे 8 बार से, 8 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा, 40 मेरे भाई। बड़ी संख्या 40 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं मेरे भाई कि आपको अगर क्लास में मेरे दोस्त अगर जोक या फिर किसी प्रकार की एंजॉयमेंट ऐसी चीज़ों की अगर नीड आपको अगर है, तो बड़ा मेहरबानी मेरे भाई इस क्लास से आप स्किप करके जा सकते हो, है ना। क्योंकि मुझे वैसे स्टूडेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई जो अपने करियर को लेकर डेडिकेटेड ना हो, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 500 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है।
500 जो है मेरे भाई ये क्या है, तो 25% वृद्धि के बाद हर एक चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100%। अगर 100% में 25% की वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा, 125% दोस्त, है ना। और ये 500 जो है ये कितना है, तो 125% का वैल्यू, 25% वृद्धि के बाद 500 हो रहा है, 125% का वैल्यू। आपको संख्या पूछा है कि भैया संख्या क्या होगा, मैंने कहा कि भैया संख्या हमेशा अपने आप में क्या होता है, हर एक चीज़ अपने आप में 100%। तो जो चीज़ निकालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं दोस्त। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 25 से इसको काटोगे 5 बार से, 25 से इसको काटोगे तो 4 बार से, 5 से 500 को काटोगे मेरे भाई तो कितना से, तो बोलोगे भैया 100 से। आपका 100 गुना 4 आपका कितना हो जाएगा, तो 400। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने लल्लू क्वेश्चन यार एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, है ना। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन थे और ऐसे लल्लू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करो मेरे दोस्त, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है, दो ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा से चली आ रही है। यदि वह 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है तो दोनों ट्रेन की कुल लंबाई क्या होगी। सबसे पहले एक चीज़ आप जान लो कि भैया रिलेटिव स्पीड की क्लास जिन्होंने भी की होगी उनको ये चीज़ पता होगा कि भाई दो चीज़ें जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो दोनों का स्पीड को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं दोस्त, है ना। दोनों का स्पीड को क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं दोस्त। सबसे पहले आप बोलोगे कि भैया 10 सेकंड में पार करती है, समय बराबर क्या होता है, तो बोलोगे भैया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। टाइम कितना है, तो 10 सेकंड मेरे भाई। एक एक चीज़ डिटेल से आपका लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस तो वही होगा मेरे भाई, इसका लेंथ ऑफ ट्रेन 1, ठीक है, और ये मेरे भाई दूसरी गाड़ी की लेंथ, है ना। तो L1 अपॉन का L1 प्लस का L2 हम लोग कर सकते हैं, दोनों गाड़ी की लंबाई, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो मैंने कहा कि भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दोनों का स्पीड को क्या करना पड़ेगा दोस्त, जोड़ना पड़ेगा, है ना। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 120 और कितना आपका 6, 126 मेरे भाई, कितना हो जाएगी 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो बोलोगे भैया 5/18 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या इस 18 को ऊपर लेके जा सकते हैं दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी भैया लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 18 को हम लोग डायरेक्ट ऊपर लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ से इसको काटोगे तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 18 गुना 7 आपका 126, है ना। अब 7 गुना 5 35 और 10 कितना हो जाएगा, 35 गुना 10 आपका 350। कितना हो जाएगा मेरे भाई, L1 प्लस का L2, यानी कि लेंथ 1 प्लस का लेंथ 2 आपका दोनों गाड़ी की मेरे भाई लंबाई कितनी हो जाएगी, 350 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कुल लंबाई तो वही होगी ना कि दोनों गाड़ियों की मेरे भाई टोटल लेंथ वही तो होगी, टोटल डिस्टेंस, है ना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई मेंसुरेशन का एक काफ़ी तगड़ा सा क्वेश्चन है और बेसिक सा भी, है ना। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा भाई। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है बेलन का वो क्या होता है, तो आपका पाई आर स्क्वायर एच मेरे दोस्त, है ना। पाई का वैल्यू कितना, तो 22/7। रेडियस कितना है मेरे भाई, तो आपका रेडियस त्रिज्या कितना है 7, स्क्वायर है तो दो बार लिखते हैं, और हाइट कितना है, तो हाइट 10 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, आपके पास बचा कितना, 7 दूना का 14, 7 दूना का 14 और एक 15, 1540 आपका कितना मेरे भाई, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। थोड़ा सा भी क्वेश्चन में जान नहीं था मेरे दोस्त, है ना। और यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार सीजीएल या फिर CHSL MTS जैसे एग्जाम्स में, है ना। तो मैं क्या करूँ दोस्त, है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो मेरे भाई, वैसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा आप करो, है ना। देखो साथ साथ में एडवांस्ड क्वेश्चंस भी लगाने ज़रूरी हैं, बट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी तो भाई प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है ना, ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का HCF कितना 12 है, उनका गुणनफल 4320 है। एक संख्या अगर 60 है दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। दो संख्या है मेरे भाई, मैं मान लेता हूँ कि भैया आपकी एक है x और एक आपका y। इन दोनों का गुणनफल यानी कि गुणा करने के बाद कितना आता है, तो 4320 मेरे भाई, कितना आता है 4320। एक संख्या कितना, मैं मान लेता हूँ कि भैया आपका जो x है वो कितना है, तो 60। तो y कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया y जो है आपका काटोगे तो बोलोगे भैया 6 7 का 42 आपका, उसके बाद 6 दूना का 12, कितना हो जाएगा y का वैल्यू 72 दोस्त, है ना। बट एक चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि भाई HCF जो है इसका, HCF कितना है, तो HCF मेरे भाई इस 60 और 72 का जो HCF है वो 12 के बराबर है दोस्त, है ना। क्या हम लोग HCF इसका निकाल करके चेक कर लें कि भाई 12 आ रहा है कि नहीं, तो आप बोलोगे भैया सिंपल तरीके से जैसे आप HCF निकालते थे बचपन में मेरे दोस्त, तो वैसे ही हम लोग निकालेंगे।
तो बोलोगे भैया कितना आ गया, तो बोलोगे भैया 12, और इसको 60 से चलाओगे तो बोलोगे भैया 12 गुना 5 आपका कितना, 60 आपका मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। HCF कितना आ गया 12, जो कि 12 यहाँ पे था ऑलरेडी मेरे दोस्त, चेक हो गया। तो बोलोगे भैया दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपका 72 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है फिर 20% घटाई जाती है, प्रारंभिक कीमत की तुलना में अंतिम कीमत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। 2 सेकंड भाई, इसका आंसर तो डायरेक्ट भी मैं बता सकता हूँ कि भाई 4% की कमी होगी, है ना। आंसर आप पहले लिख लो इस क्वेश्चन का। देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट यानी कि इंक्रीज परसेंट यानी कि वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट दोनों अगर मेरे भाई बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई 20% की वृद्धि और 20% की कमी दोनों क्या है, तो बराबर है मेरे दोस्त, 20% 20%। जब भी ऐसा आ जाए तो हमेशा और हमेशा आपको क्या होगा, तो कमी होगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगी, कमी आपका, है ना। और कमी होगा तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे कि भैया कमी परसेंट आप निकालोगे तो इसको क्या करोगे, 20 का स्क्वायर अपन का मेरे भाई 100 कर देना, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना, तो 400, अपन का 100 करोगे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 0 से 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 4% मेरे भाई कमी कितना हो जाएगा, 4% की कमी आपका, है ना। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरे भाई मेथड नंबर 1। अगर इसको दूसरे मेथड से बनाए, थोड़ा सा बेसिक से हम लोग अगर चले तो कैसे सॉल्व करेंगे। 20% बढ़ाई जा रही है, पहले कितना था, ओल्ड मान लेते हैं, ये है ओल्ड और ये है न्यू। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20 पंचे का 100, 1/5। पहले मेरे भाई 5 था, अगर 5 यूनिट, अब 1 बढ़ाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 6। फिर क्या रहा है कि भाई 20% घटाई जा रही है, पहले अगर 5 था तो अब 1 घटाया जा रहा है, यानी कि पहले कितना था 5, 1 घटाने पे कितना हो जाएगा 4 आपका। अब यहाँ से करोगे 5 गुना 5 आपका कितना, तो 25, और 6 गुना 4 आपका कितना मेरे दोस्त, तो 24। कितना कम हो रहा है, तो बोलोगे भैया 1 कमी हो रहा है, 1 की कमी कितना पे, तो 25 पे मेरे भाई। और इसको परसेंट में बदलेंगे तो 100 से इसको गुना करोगे, 25 से 100 को काटोगे कितना बार से, तो बोलोगे भैया 4 से, है ना। 4% आपका कमी मेरे भाई, 1 की कमी, यहाँ पे कमी हो रहा था तो बोलोगे भैया 4% की कमी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो दोनों तरीका में जो मेथड आपको बेस्ट लगे दोस्त उससे आप लोग जा सकते हो, और ये मेथड सबसे इजी और सबसे सिंपल मेथड यही है कि भाई सबसे शॉर्ट टाइम में क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो दोस्त एग्जाम में। देखना आज के सेट का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 60 लीटर दूध में कुछ मात्रा में पानी मिला दिया जाता है यदि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूध मेरे भाई मिल्क आपका कितना है, मिल्क, और आपका वाटर, इसका रेशियो कितना है, तो 5:2 आपका कितना है, 5:2 आपका दोस्त, है ना। तो पानी कितने लीटर मिलाया जाता है, अगर मेरे भाई 60 लीटर क्या है तो आप बोलोगे भैया दूध है, और मेरे भाई पानी मैं मान लेता हूँ कि भैया आपका x है, और इसका रेशियो कितना है, तो बोलोगे भैया इसका रेशियो जो है 5:2 आपका कितना है मेरे भाई, 5:2। 5 से 60 को काटोगे तो कितना बार से, तो 12 बार से। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे भैया x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 गुना 2 आपका 24। 24 लीटर मेरे भाई, 24 लीटर कौन सा ऑप्शन है, 24 लीटर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होगी दोस्त, है ना। अगर आपको मेरे भाई काफ़ी फास्ट प्रैक्टिस करना हो तो ये क्लास आपके लिए मेरे दोस्त रामबाण साबित होगी, और इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि भाई कोई कंटेंट ऐसा हो सकता है कि भाई इससे बेहतर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जितने सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे भाई सीधे एग्जाम में हिट करेंगे आपके, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।